अक्सर लोगों को जब अपनी समस्याओं का कहीं समाधान नहीं मिलता है तो बाबाओं के पास जाते हैं। और इस मामले में देखा गया है कि पूकी बाबा के नाम से सोशल मीडिया पर मशहूर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के पास तमाम लोग अपनी समस्या लेकर जाते हैं, जिनके वीडियो वायरल हो जाते हैं। लेकिन वीडियो वायरल होना किसी की जान का दुश्मन बन जाएगा, ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता था। कुशीनगर से एक ऐसे ही सनसनीखेज मामले का खुलासा हुआ है जिसने सबको हैरान कर दिया है। एक ऐसा मामला जो कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की एक वायरल रील से शुरू हुआ और एक सनसनीखेज हत्याकांड में तब्दील हो गया। पूरा मामला क्या है, विस्तार से जानेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेधड़क खबर। मैं हूं आंचल। दरअसल मध्य प्रदेश के जबलपुर के रहने वाले 45 साल के इंद्र कुमार तिवारी ने कुछ महीने पहले कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की एक भागवत कथा में भाग लिया। अनिरुद्धाचार्य अपनी कथाओं में भक्तों को मंच पर अपनी समस्याएं साझा करने का अवसर देते हैं और उनके जवाब को अक्सर मजाकिया और हल्के फुल्के अंदाज में देते हैं, जो सोशल मीडिया पर रील के रूप में वायरल हो जाते हैं। इंद्र ने कथा में बताया कि उनकी उम्र 45 साल हो चुकी है, उनके पास 18 एकड़ जमीन है, माता पिता का देहांत हो चुका है और परिवार में कोई और सदस्य नहीं है। उनकी मुख्य चिंता थी कि उनकी शादी नहीं हो रही है और इतनी संपत्ति का उत्तराधिकारी कौन होगा। अनिरुद्धाचार्य ने मजाक में कहा, देख लो भाई, 18 एकड़ जमीन वाला लड़का तैयार है, कोई कन्या हो तो रिश्ता तय कर लो। यह बातचीत रिकॉर्ड हो गया, सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जैसा कि हमेशा होता है। इस वायरल वीडियो को गोरखपुर की 20 साल की साहिबा बानो उर्फ खुशी तिवारी ने देखा। साहिबा ने इंद्र की संपत्ति को हड़पने की साजिश रची। उसने अपने प्रेमी कौशल कुमार गौड़ और एक अन्य साथी शमसुद्दीन अंसारी के साथ मिलकर इस हत्याकांड की योजना बनाई। बता दें कि साहिबा देवरिया के रहने वाले उसके बॉयफ्रेंड कौशल के साथ गोरखपुर में किराए के मकान में रहती थी। साहिबा ने अपना नाम बदलकर खुशी तिवारी रखा और कौशल ने खुद को संदीप के रूप में पेश किया, यह दावा करते हुए कि वह खुशी का भाई है। साहिबा और कौशल ने इंद्र से फोन पर कांटेक्ट करना शुरू किया। कौशल ने खुद को खुशी का भाई बताते हुए इंद्र को शादी का प्रस्ताव दिया। शादी के लिए पहले से ही उत्सुक इंद्र इस प्रस्ताव से सहमत हो गए। फोन पर बातचीत के दौरान साहिबा ने इंद्र के साथ इमोशनल बॉन्ड बनाया, जिसके बाद बीते 3 जून को कौशल इंद्र को लेकर गोरखपुर आया। वहां इंद्र साहिबा और कौशल के साथ किराए के मकान में रहने लगे। साहिबा ने खुशी तिवारी बनकर इंद्र के साथ मंदिर में शादी की, जो पूरी तरह से एक साजिश थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शादी के बाद सुहाग रात को साहिबा ने इंद्र को पनीर राइस में नींद की गोलियां मिलाकर खिला दी। जब इंद्र बेहोश हो गए, साहिबा, कौशल और शमसुद्दीन ने उनका गला दबाकर हत्या कर दिया। इसके बाद उन्होंने इंद्र की डेड बॉडी को एक गाड़ी में डालकर कुशीनगर के सुकरौली क्षेत्र के मजना नाले के पास झाड़ियों में फेंक दिया। हत्या के बाद साहिबा ने 3 दिन तक इंद्र के परिवार वालों से बात करती रही ताकि किसी को शक ना हो। मामला पुलिस के संज्ञान में आने के बाद 6 जून को मजना नाले के पास इंद्र का शव मिला। शुरुआत में शव की पहचान नहीं हुई, लेकिन जबलपुर पुलिस की गुमशुदगी की रिपोर्ट और कॉल डिटेल्स के आधार पर शव को इंद्र कुमार तिवारी के रूप में पहचाना गया। कुशीनगर पुलिस ने मोबाइल लोकेशन, होटल बुकिंग और वाहन की जानकारी के आधार पर 27 जून को साहिबा बानो, कौशल कुमार गौड़ और शमसुद्दीन अंसारी को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से इंद्र का मोबाइल, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, जमीन के दस्तावेज, शादी के लिए लाए गए जेवर और हत्या में इस्तेमाल चाकू बरामद हुआ। पूछताछ में तीनों ने हत्या की बात कबूल की और बताया कि यह साजिश इंद्र की 18 एकड़ की जमीन हड़पने के लिए रची गई थी। इस मामले में कुशीनगर के पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा ने बताया कि यह हत्या संपत्ति हड़पने की साजिश का परिणाम थी। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपनी निजी जानकारी, खासकर संपत्ति से संबंधित विवरण सार्वजनिक मंचों पर या सोशल मीडिया पर साझा न करें। जनपद कुशीनगर में 6 जून को एक अज्ञात शव हाटा क्षेत्र में मिला था। इसकी शिनाख्त के लिए हमने कदम उठाए थे, कई जगह पैम्फलेट भेजे थे, सोशल मीडिया का भी सहारा लिया था। अब इस जो अज्ञात शव है, इसकी शिनाख्त कर ली गई है। बॉडी की शिनाख्त इंदर तिवारी, जो कि मझौली जबलपुर
मध्य प्रदेश राज्य के रहने वाले के रूप में हुई है। इनके परिजन और मध्य प्रदेश पुलिस भी आज कुशीनगर पुलिस से संपर्क किया है और इसमें जो बेसिक पूछताछ में निकल के आया है कि इंदर तिवारी जबलपुर से शादी करने की बात बताकर वहां से निकले थे कि गोरखपुर में खुशी तिवारी नाम की कोई महिला है, उससे शादी करने के लिए ज्वेलरी और पैसा लेके गए थे। लेकिन 6 जून के बाद में जब परिजनों को कोई संपर्क इनसे नहीं हो पाया तो उन्होंने लोकल थाने में सूचना दी थी। हमारी टीम ने इस पे काम करते हुए खुशी तिवारी नाम की महिला को पकड़ लिया है और बेसिक पूछताछ में ये निकल के आया है कि खुशी तिवारी जो महिला है वो एक्चुअल में साहिबा बानो, उसका नाम है साहिबा बानो, डॉटर ऑफ अनवर अली, ये उसकी असली आइडेंटिटी है। और इसने खुशी तिवारी नाम का भी आधार कार्ड बना रखा है और इसके गिरोह में अन्य भी जो लोग हैं वो सम्मिलित है, जिस पे हमारी टीम काम कर रही है। उन तक भी हम पहुंच गए हैं। कुछ अन्य भी इंपॉर्टेंट एविडेंस है जो कि हमारी टीम ने इकट्ठा कर लिया है। ये प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि ये गिरोह ने एक प्लानिंग के तहत पैसा, संपत्ति इत्यादि हड़पने के लिए इंदर तिवारी जो है उनको अपनी जाल में फंसाया और आसानी से फंसाने के लिए ये साहिबा बानो ने हिंदू नाम है वो अपनाया, आइडेंटिटी लिया, सिंदूर वगैरह लगाना शुरू किया, आधार कार्ड बनाया और उसी का फायदा उठाकर इंदर तिवारी को गोरखपुर बुलाया, जहां की ये मूलतः रहने वाली है, कि हम आपसे शादी करेंगे, आप ही के जाति के हैं, धर्म के हैं, ये बोल के उसने यहां पे बुलाया था। इसके साथ अन्य भी जो लोग हैं उसको हमारी टीम ने जीरो डाउन कर दिया है और कई इंपॉर्टेंट जो क्लू है हमारे हाथ में लग गए हैं। हमारी टीम इस पे काम कर रही है। यह घटना सोशल मीडिया के मिसयूज और व्यक्तिगत जानकारी की गोपनीयता के महत्व को उजागर करती है। इंद्र कुमार तिवारी जो अपनी शादी और संपत्ति के उत्तराधिकारी की चिंता में एक कथा में सलाह मांग रहे थे, एक सुनियोजित साजिश का शिकार बन गए। यह घटना एक चेतावनी के रूप में भी है कि सोशल मीडिया पर शेयर की गई जानकारी का गलत लोग गलत तरीके से ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए जितना हो सके अपनी पर्सनल डिटेल्स को छुपा कर रखें और सावधान रहें। देखते रहिए बेधड़क खबर।